तो कथा शुरू अब होती है। आवीर हनुमान आसन आई विराजियो, तेज पुंज बलवान। बोले भक्त वत्सल भगवान की। और इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन, काम क्रोध मद हिंसा को दमन करते हुए सांसारिक मोह माया जाल को छोड़ करके हमारी वाणी की तरफ याद रखना। तुम्हें जो श्राप लग चुका है कि 7वें दिन तक्षक नाम का सर्प डसने के लिए आएगा, हमारी मृत्यु हो जाएगी। उस भय को मन से निकाल दीजिए राजन, क्योंकि इस दुनिया में जो भी इंसान जन्म लेकर के आया है उसे यहाँ से एक ना एक दिन अवश्य जाना है। जो जन्म लेकर के आया महाराज, चाहे कोई भी सही, उसे एक ना एक दिन अवश्य यहाँ से जाना है। तो याद रखना श्रोता बंधु, बताया है विद्वान ने कि भगवान का भजन करने के लिए थोड़ा भी समय मिले तो भगवान का भजन करो। जितना भी समय मिले भगवान का भजन करो, क्योंकि जब इस दुनिया को छोड़ करके जाओगे तो तुम्हारे साथ जाने वाला कोई नहीं होगा महाराज। याद रखना, जिस औलाद के लिए तुम सारे जीवन कमाई करते हो और जब अंत समय आ जाता है तो महाराज वो भी साथ देने वाले नहीं है। और बताया गया है कि मनुष्य का धर्म क्या है, अधर्म क्या है। लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास बाबा जी, अरे परहित सरस धर्म नहीं भाई, तुलसीदास बाबा जी लिखते हैं कि परहित सरस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई। बताया गया है कि पराये हित में किसी का साथ देना, किसी के दुख में साथी बन जाना, किसी का कोई काम बिगड़ रहा हो उसका काम बना देना, इससे बड़ा तो महाराज कोई धर्म नहीं है। और किसी की आत्मा को बिना वजह के कष्ट देना, किसी को बिना वजह के सताना, इससे बड़ा कोई अधर्म नहीं है महाराज। तो इस दुनिया में बताया गया है कि कोई किसी का नहीं है। और याद रखना, सारे जीवन कमाई करो और जब अंत समय आ जाता है तो महाराज खुद की औलाद कह देते कि तुमने हमारे लिए क्या कर दिया। चाहे महाराज सारे जीवन उन्हीं के पीछे कमाई कर करके मरे गए और बुढ़ापे में औलाद कह देते कि पिताजी तुमने हमारे लिए क्या कर दो, चुपचाप बैठे रहो। तो याद रखना श्रोता बंधु, बताया है गुरुजी ने, जब प्राणी का अंत समय जब आता है और जब धर्मराज के दूत लेने के लिए जब आते हैं तो बताया है कि कर ले उस दिन का तदबीर, अरे जा दिन आवे गो परवाना। परीक्षित महाराज जी, परवाना कौन सा परवाना पता है महाराज? इंसान
यहाँ तो जो भी कर्म कर रहा है, कौन से काम गलत कर रहा है, कौन से बुरे कर रहा है, उसे कुछ नहीं पता। लेकिन धर्मराज के यहाँ सब कुछ लिखा जा रहा है महाराज, वो परवाना। और अरे आवे वो परवाना तेरो, आवे वो परवाना आवे। कर ले उस दिन का तदबीर, जा दिन आवे वो परवाना। देखी कले को फड़के कागज, कागज देखी कले जो फड़के कागज। ले जाएंगे यम दूतरे पकड़ के ले जाएंगे। अरे तेरे हाथ पर जंजीर होगा धर्मराज का थाना। याद रखना राजन, यहाँ पे तो भगवत श्रोताओं, धर्मराज के यहाँ जब जाओगे वो धर्मराज का थाना होगा महाराज, यहाँ का नहीं। यहाँ पे तो तुम रिश्वत दे आओ और ले आओ, वहाँ पे किसी की कोई रिश्वत नहीं काम करती महाराज। और लिखा है आगे, बैयर पानी चोरी छोरा बैयर, छोरी छोरा और गर्दन में नया छोड़ के डोरा। महाराज पता है, जहाँ औलाद के लिए तुमने सारे जीवन कमाई करी और तुम्हारा जब अंत समय आओ तो महाराज अगर सोने का गले में थोड़ा ताबीज भी पड़ा है तो औलाद का के महाराज पता है कि जा निकाल लो, बेकार चला जाएगा, फालतू में निकालो। महाराज कुछ नहीं जाने देते। बताया अरे भैया चोरी चोरा, अरे भैया चोरी चोरा, गर्दन में न छोड़ के डोरा। अरे तेरा आवे वक्त यकीर, फिर तेरा आना होए न जाना। याद रखना श्रोताओं, बताया गया है कि जिस समय धर्मराज के यहाँ से दूत लेने के लिए आएंगे तो तुम्हारे साथ जाने वाला कोई नहीं होगा, केवल तुम्हारे साथ जाएगा तो भगवान का भजन बस महाराज। तो इधर श्री सुखदेव जी महाराज समझाते हैं राजन परीक्षित, आज हम तुम्हारे सामने पर बताने के लिए जा रहे हैं कि भक्त ध्रुव से, भक्त ध्रुव ने किस तरीका से बारिश उम्र में भगवान को प्राप्त कर लिया। और महाराज याद रखना, भक्त ध्रुव ने बारिश उम्र में भगवान को किस तरह से प्राप्त किया। तो आइए देखते हैं। इधर अयोध्या में एक राजा निवास किया करते थे जिनका नाम था महाराज उत्तानपाद।
और महाराज उत्तानपाद जो थे बड़े ही धर्मशसी राजा थे श्रोता। और बताया है महाराज उत्तानपाद के बारे में धीरे धीरे उनके घर में जो रानी निवास किया करती थी मैया सुनीति धर्म की पुत्री थी, पतिव्रता स्त्री थी मैया। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होता जा रहा है। बताया है महाराज के बारे में गुरुजी ने, आरे प्रजा करे रे आनंद भूप को नीति लगे रे प्यारी। अरे भूप को नीति लगे प्यारी भैया बढ़ने लागी ज्योति मिट गए कल हत्याचारी। अब तो धीरे धीरे आगे समय बढ़ता जा रहा है परीक्षित महाराज। लेकिन समय व्यतीत होने के बाद कर्म कौन सा हुआ भक्तों? आरे प्रभु की गति का उन्हें नहीं जानी, आरे विधि की गति का उन्हें न जानी। अब का करेंगे तजाई पांच घर रह गई महारानी। अब तो श्रोता बंधुओं धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद आज महाराज अपने राजपाट को चलाने में लगे रहते। लेकिन समय पूर्ण होने के बाद आज मैया सुनीति के उधर से कोई संतान पैदा नहीं भई। और जब घर में कोई संतान पैदा नहीं हुआ क्या ए गुरबिन सुनो ज्ञान, अरे ज्ञान बिन हृदय सुनो, अरे गज सुनो बिन तन सबिन सागर सुनो। आए संत विनायक कुटिया सोनी, और साधु बिना भजन के सुनो, अरे कुल सुनो बिन पुत पात बिन तरबर सुनो। आज महाराज धीरे धीरे समय व्यतीत होने के बाद राजा उत्तानपाद के घर में जो मैया निवास करती थी सुनीति, तो सुनीति मैया के उदर से कोई संतान पैदा नहीं हुई। और महाराज जब संतान पैदा नहीं हुई तो महाराज को बड़ा ही कष्ट हुआ। और आज भगवत श्रोता घर में कोई संतान पैदा नहीं हुए तो माता पिता को बहुत कष्ट होता है। एक संतान के लिए माता पिता रो जाते, और एक संतान के लिए महाराज माता पिता ना जाने क्या से क्या कर देते हैं जब घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई तब। तो इधर महाराज अपने राजपाट को चलाने में लगे हैं, और इधर मैया सुनीति महलों में निवास करती है। मन में विचार किया मैया ने कि महाराज तो अपने राजपाट को चलाने में लगे, उन्हें कोई चिंता नहीं है। उसी समय महारानी सुनीति ने एक दासी को पास में बुलाया। दासी को बुलाने के बाद में दासी से एक बात कहने लगी, मैया बोली समझा करके, क्या? अरे
सोने दासी मेरी बात जी और मती पलखी देर लगाइए री सोनी दासी मेरी रात जी मती पलखी देर लगाइए री पर जलद चली जा मेहनन से तू भी कचहरी जाइए री अरे राजा बैठे आसन पे तुम यहाँ से चली जाओ अरे मेरे महलों से चली जाओ महाराज की कचहरी के लिए जाओ बहन और मेरे हृदय सम्राट को बुला करके ले आना और अंत में जवाब देकर के बोली मैया बहन सुनो अरे मेरे बहन के बीच बहन मेरी अरे तू ही बात देकर भाई हो रही जवाब दिया है बहन तुम यहाँ से चली जाओ और जाकर के मेरे हृदय सम्राट को बुला करके मेरे पास में ले आना और बहन एक बात याद रखना कि मार्ग में देर मत लगाना जल्दी जाना और जल्दी ही लौट कर के आना और जैसे ही भगवत श्रोताओं दासी आज महलों से निकल करके चली महाराज की कचहरी की ओर और महाराज की कचहरी में जैसे ही पहुंचे जवाब दिया है कि महाराज आज आपको महलों में तुम्हारी रानी ने याद किया है जैसे ही इतनी बात सुनी महाराज ने कचहरी को बंद किया और कचहरी को बंद करने के बाद में जैसे ही राजा अपने महलों की ओर आए तो महलों में जैसे ही रानी ने अपने हृदय सम्राट को आते हुए देखा है श्रोताओं तो उसी समय मैया ने अपने हृदय सम्राट के हाथ को पकड़ो और महलों में लेकर के आई उसी समय पलका पे महाराज को बैठा दिया और जैसे ही पलका पे बैठाओ जवाब दिया श्रीमन आप तो अपने राजपाट को चलाने में लगे रहते हैं लेकिन हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई तो जवाब दिया भद्रे आज तुमने हमें अपने महलों में धन के समय में क्यों बुलाया है तो जवाब दे करके बोली मैया दोनों हाथ जोड़ करके आंखों में सदारा बोल के कहने लगी प्रभु सुनो मेरी बात आरे ताबा मैया
आज आंखों में सुधारा भर के दोनों हाथ जोड़ के राजा से कहने लगी प्रियतम बोली मो अरे त्यारो बंसो चले गो नाई और घर में बेटा कोई जन्मो नहीं। अरे घर में बेटा जन्मो नहीं और दुनिया रही प्यारी हंसी उड़ाई। प्रभु अब हमें क्या लगता है हमारे उधर से कोई संतान पैदा नहीं भई तो तुम्हारा वंश अब राजा नहीं चलेगा, नहीं चलेगा प्रभु, नहीं चलेगा वंश आगे। जब हम बाहर घूमने को जाते हैं तो दुनिया के लोग हमारे और तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला सोचते हैं बहुत। और जैसे ही श्रोता बंधुओं मैया ने तनी बात कही तो आज मां दोनों हाथ जोड़ के राजा से एक बात कहने लगी प्रभु मेरी बात सुनो। बोली मां अरे हाथा जोड़ के कई सुनाई और राजा दूसरी करो सगाई। अरे होना हर को बेटा भैया सोता सुन ले वो ध्यान लगाई और गंगा जी के सुप्रताल पे जय राजा ने कथा सुनाई। जवाब दिया प्रभु हमारा आपसे केवल एक ही निवेदन है कि हमारे घर में कोई संतान पैदा नहीं हुई तो प्रभु हमारा वंश अब आगे के लिए नहीं चलेगा प्रभु, नहीं चलेगा। जब हम बाहर घूमने को जाते हैं तो दुनिया के लोग हमारे और तुम्हारे बारे में बहुत बुरा भला सोचते हैं राजन। तो हमारा केवल आपसे निवेदन है प्रभु कि आप अपना दूसरा विवाह कर लीजिए, दूसरा विवाह। जैसे ही राजा ने इतनी बात मैया की सुनी जवाब दो बंदरे तुम्हें क्या कह रहे हैं? अरे दूसरा विवाह करने के लिए जवाब दिया। हाँ तो राजा ने कही भद्रे तुमने सौत का नाम तो सुन लिया लेकिन सौत के काम नहीं देखे। अरे सौत तो बहुत बड़ी होती है और श्रोता बंधु यहाँ तक बताया गया है कि सौत तो चून की बुरी बताई गई है। तो बहुत समझाया, जवाब दिया बद्री मान जाओ, दूसरा विवाह मत करवाओ, मत करवाओ। लेकिन श्रोता बंधु मैया ने राजा की एक कभी बात नहीं मानी। तो आज कर्म कौन सा हुआ कि रानी की इस बात पर और भय नृपति मजबूर सूरज सुंदरी से हुआ और वह विवाह मंजूर। आज महाराज उत्तान पाद का दूसरा विवाह और रानी सुरुचि के साथ में भगवत श्रोताओं हो गया। और जैसे ही रानी सुरुचि के साथ में दूसरा विवाह हो तो अब महाराज याद रखना, जैसे ही मैया सुनी थी तो महलों में रह रही और जैसे ही सुरुचि आज डोला में बैठ करके नगर से डोला चला है अयोध्या के लिए। और जैसे ही अयोध्या के लिए डोला जब चला तो आज बात डोला में एक दासी बैठी है भगवत श्रोता दासी। तो आज जैसे ही वो दासी बैठी तो आज रानी को बहकाते वही बोली महाराज वो दासी क्या बोली
अरे मारेगा चलती रानियों को और दासी रही समझाई रे। अरे मारेगा चलती रानियों को और दासी रही बेगाई रे। और अयोध्या के जारा जाने और तो संग करिए सगाई रे। अरे अयोध्या के बारा जाने और तो संग करी सगाई रे। और एक नारी जग में रहे नहीं बेटा सकी जियाई रे। जवाब दिया दासी ने महारानी, अरे अयोध्या नरेश महाराज उत्तान पात जो है, क्या तुम्हें पता है कि उन्होंने जो तुम्हारे साथ में विवाह किया वो उनका दूसरा विवाह है? तो जवाब दिया रानी ने कि हाँ ये तो मुझे पता है कि पहली वाली रानी के कोई संतान पैदा नहीं भाई, इसीलिए महाराज ने मेरे साथ में दूसरा विवाह किया। इसमें कहने वाली बात कौन सी है? दासी ने जवाब दिया महारानी, अरे जो कहने वाली बात है वो भी तुम्हें बता रही हो, ध्यान देकर के सुनना। तो आज मैया को वो दासी बहकाते वही बोली, महाराज क्या? अरे तेरी स्वाति जो महल रहे नहीं बेटा सखी जियाई रे। और रूप लखे जब स्वाति को भी लली बांध रही जाई रे। अरे रूप लखे बा स्वाति को भी लली बांध रही जाई रे। और मार्ग चलती रानी को दासी ने न हो बेकाई रे। अरे ढोला को या बध में आई और रानी दैया फिर न बहकाई। याद रखना श्रोता बंधुओं, आज बात दासी ने बहका करके कह दिया कि बहन तुम्हारे महलों में जो पहले से एक सौत मौजूद, अगर तुमने जाकर के उसका धोखे से भी चेहरा देख लिया तो उसी रानी की तरह से तुम भी बांझ रह जाओगी। और जैसे ही परीक्षित महाराज महलों में बड़ी रानी मैया सुनीति को जब पता चला है कि मेरी छोटी बहन सुरुचि का डोला अयोध्या के चौराहे पे आ गया है, उसी समय मैया ने 7 की सहेलियों को बुलाओ और 7 की सहेलियों को बुलाए कि मैया पहुंच गई डोला के पास में। और जैसे ही आरती वाली थाली को लेकर के मैया डोला के पास पहुंची, जाकर के पर्दा हटाया, जवाब दिया बहन यहाँ से चलो, हमारे महलों में हम तुम्हें बुलाने को आई हैं, हमारे साथ चलो बहन। तो सुरुचि ने जैसे ही इतनी बात सुनी जवाब दिया, तू कौन है? अरे भला तू कौन है? तू मेरी बहन कैसे हो सकती है? और एक बात याद रखना, जब तक तू इस महल में रहेगी तब तक इस महल में मैं कदम नहीं रखूंगी। सुनीति ने जवाब दो बहन तुम्हें क्या कह रही हो? अरे हमने एक संतान के लिए तो महाराज को दूसरा विवाह करवाओ और तुम इस महल में जाने को मना कर रही हो। तो आज सुरुचि ने महाराज को सामने बुलाओ, जवाब दो श्रीमन। अरे जब तुम्हारे महलों में पहले से रानी मौजूद थी तो तुमने हमारे साथ में राजन दूसरा विवाह क्यों किया? ऐसा क्यों किया प्रभु आपने? तो आज रानी ने जब ऐसे इतनी बात कही भक्तों, तो महाराज उत्तानपाद ने रानी सुनीति की तरफ देखो, जवाब दो मंत्री, हमने तुम्हें कितनी बार समझाया था कि दूसरा विवाह मत करवाओ,
मत करवा, तुमने हमारी बात नहीं मानी। तो आज सुरुचि ने जवाब दिया, राजन जब तक ये मेरी सौत इस महल में रहेगी तब तक इस महल में मैं कदम भी नहीं रखूंगी। तो आज श्रोता बंधुओं, मैया ने जैसे इतनी बात सुनी तो आज मैया सुनी थी, दोनों हाथ जोड़ के रानी सुरुचि से बात कहने लगी, बहन मेरी को बात सुनो। बोली मैया, कि चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बन जाऊंगी। अरे तुम इस महल में चलो, तुम जो कहोगी हम वही करती रहेंगी, वही करती रहेंगी। और संध्या के समय तुम पलंग पे जब सो जाओगी हम तुम्हारे पैर दबाती रहेंगी। और जवाब देकर के बोली महाराज, तेरे सुत है जाए पहन में तेरो लला खिलाऊंगी। अरे पैर की ठोकर दिए रोटी मैं तो बाबू पेट भर खाऊंगी। जवाब दिया मैया सुनीति ने, बहन हमारा कहना मानिए, आप इस महल में चलो। अरे तुम जो कहोगी मैं वही करती रहूंगी। जब संध्या के समय तुम पलंग पे लेट जाओगी मैं तुम्हारे पैर दबाती रहूंगी। और अगर तुम्हारे कोई पुत्र पैदा हो जाएगा मैं तुम्हारे पुत्र को खिलाती रहूंगी। ज्यादा कुछ मत करना, केवल भोजन खाने को देती रहना। और आज अगर तुम्हारी डोली यहाँ से वापस चली गई तो बहन मैं जीवित नहीं बचूंगी, मर जाऊंगी। जैसे ही श्रोता बंधु इतनी बात सुरुचि ने सुनी तो आज सुरुचि ने, अब महाराज उत्तान पाद को अपने सामने पे खड़ो करो। जवाब दो महाराज, तुम मुझे अपने महलों में रखना चाहते हो? जवाब दिया हाँ। तो सुरुचि ने कही कि महाराज अगर तुम मुझे अपने महलों में रखना चाहते हो तो महाराज मेरी एक शर्त होगी। कौन सी? तो आज वो सुरुचि महाराज उत्तान पाद को अपनी शर्त बताते हुए बोली। महाराज कौन सी? बोली रानी, आरे 2
आप एक बांस मंगवाओ, बांस, और जैसे ही वो बांस आ जाए मेरी सौत के हाथों में पकड़ा दीजिए। अरे मेलन के ऊपर चढ़वाई दे, और पक्षी मेलन के उड़ावाई दे। जवाब दिया महाराज, अगर मुझे महलों में रखना चाहते हो तो एक बांस मंगवा, और जैसे ही राजा वो बांस आ जाए मेरी सौत के हाथों में पकड़ा दीजिए। मेरी सौत को महलों के ऊपर चढ़ा दो, मेरे महलों के पक्षियों को उड़ाया करेगी महाराज, पक्षी। और महाराज अगर ये शर्त तुम्हें मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो मेरी डोली को मेरे पिताजी के घर पे पहुंचा दीजिए राजा। और जैसे ही इतनी बात महाराज ने सुनी तो महाराज को बड़ा कष्ट भोग, तो कहने लगी राजा, अरे के तमिल नारी शरम नहीं आवे, और पक्षी रानी उड़ाई नहीं पावे। अरे तुम्हें ये बात कहने में शर्म भी नहीं आती? भला मेरी रानी सुनी थी ये काम कैसे कर पाएगी? मेरी रानी के ऊपर चौथा पर बुढ़ापे की अवस्था है, मेरी रानी से ये काम नहीं होगा, नहीं होगा। जब इतनी बात राजा की सुनी तो सुरुचि ने जवाब दिया, महाराज अगर ये शर्त आपको मंजूर नहीं है तो मैं दूसरी शर्त बता रही हूँ, वो आपको मंजूर करनी होगी। बोले महाराज से, अरे कारावास पिया खुलवाई दे, और मेरी सतल को पहुंचाई दे। जवाब दिया राजा, अगर जिस शर्त तुम्हें मंजूर न हुई तो मेरी दूसरी शर्त ये है कि आप एक कारावास भवन खुलवाइए, कारावास। और महाराज कारावास भवन मेरी सौत को पहुंचा दीजिए। तो यज्ञपति महाराज जी कारावास भवन किसे कहते हैं? जहां पे पतिव्रता स्त्री को अपने पति के दर्शन नहीं हुए उसी को महाराज कारावास भवन कहते हैं। तो महाराज कारावास भवन मेरी सौत जब रहेगी तो महाराज एक शर्त होगी, कौन सी? बोली मैया, जवाब दिया महाराज, अगर आपको मेरी पहली शर्त मंजूर नहीं है तो दूसरी शर्त मेरी ये है कि प्रभु एक कारावास भवन खुलवाइए, कारावास भवन। और जैसे ही वो कारावास भवन खुल जाए मेरी बात सोच को कारावास भवन में भेज दीजिए। और कारावास भवन में जाकर के मेरी सौत अपना समय बिताएगी राजन। और याद रखना मेरी शर्त कौन सी होगी कि एक शेर जौ का आटा जाएगा और एक गड़ा पानी का जाएगा,
वो भी व्रत दासी लेकर के जाएगी, कोई भी पुरुष उस कारावास भवन में अंदर नहीं जाएगा। महाराज वो जौ के आटे को कमजोर समझ रही है,